ठीक है। वो गांव में उसने काम स्टार्ट किया है, कितनी सब्सिडी थी उसको? 35%। 25 लाख की 35% सब्सिडी कितनी हो गई? 8.75 लाख उसको ये सब्सिडी मिली। उसने जो पैसा अपनी जेब से लगाया ओबीसी कैटेगरी से मुझे 5% लगाया उसने। 25 लाख का 5% 1.25 लाख रुपया, 1,25,000 उसको जो है उसने अपनी जेब से लगाया। 1,25,000 ये हो गया, 8,75,000 उसका सब्सिडी हो गई। ये दोनों मिला के कितने हो गए जी? 10 लाख। 10 लाख जो उसका टर्न होना 15 लाख, उसमें से हमने माइनस करना है। 15 में 10 निकाला कितना रहेगा जी? 5 लाख के ऊपर उसका ब्याज लग गया, सिर्फ 5 लाख। वही उसने पैसा वापस करना है। जो 10 लाख रुपए उसका सीसी का है वो एक तरह की साइकिल है हमारा, कच्चा माल जिंदगी। उसको कितने दिन के लिए हमने उसको इस्तेमाल किया है, उतने दिन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक की तरफ से वो आपको पे करना पड़ेगा। जो वो पैसा आपके पास आ जाएगा फिर आप जो उसमें सिटी में डाल दें। ये प्रोसेस है। उस बच्चे ने मार्केटिंग कैसे की देखिए, मार्केटिंग बच्चे ने कैसे की। उसने छोटे छोटे ब्राउजर, छोटे छोटे बुकलेट उसने प्रिंट कराई कि मैं इतने टन की पावर प्लस बना रहा हूँ। मैं लोकल डीलर के पास वहां गया कि सर ये ऐसे मैं बना रहा हूँ, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो मुझे बताइए। उसे मालूम था कि अगर मैं अकेले पैम्पलेट और ब्राउजर लेके आ गया तो मुझे उम्मीद है मेरे पास जो है ऑर्डर नहीं आएगा। उसने सबसे छोटे वाले टंकी के पावर प्लस बना के जितने डीलर थे उसको दे दिए, सर ये रखिए और रख के इसको इस्तेमाल देखिए करिए, जब जरूरत पड़े तो मुझे आप ऑर्डर दीजिए। तो डीलर ने उसको यूज किया, उसकी क्वालिटी, उसकी एक्यूरेसी जब उसको चेक किया बहुत अच्छा था, और डीलरों ने उसको ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे 3-4 साल निकलते गए और डीलरों ने क्या कहा कि आने वाले 2-3 साल के उसको ऑर्डर इकट्ठे दे दिए। जब उसके बाद ऑर्डर आए उस लड़के के पास पैसा उठा दी, 10 लाख उसकी सीसी थी, रॉ मटेरियल से बहुत लगता है। तो वो लड़के ने फिर दोबारा उस डिपार्टमेंट को अप्रोच किया कि सर मेरे पास ऑर्डर इतने आ चुके हैं, मुझे फिर पैसे की जरूरत है, तो कृपया आप मुझे पैसा दे सकते हैं स्कीम में। पीएमईजीपी 1 में दोबारा आप लोन नहीं दे सकते अगर आपने एक दफा लोन ले लिया। पीएमईजीपी 2 एक और स्कीम इसमें ऐड हो चुकी है, पीएमईजीपी 2। तो हमने उसको बोला बेटा आप दोबारा इस स्कीम में 1 करोड़ रुपया लोन ले सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा एक दफा लोन ले लेता है 3 साल के बाद वो दोबारा 1 करोड़ रुपया लोन ले सकते हैं स्कीम में। हमने उसको बोला कि दोबारा आपको 15% सब्सिडी मिलेगी, 1 लाख के पीछे 15 लाख सब्सिडी। हमने फिर उसको कहा बेटा आप बैंक में जाओ, बैंक में जाके बात करके हो पहले, कि सेकंड जो हम लोग उसको ऑनलाइन करते हैं प्रोसेस को, उसमें बैंक का कंसेंट लेटर बहुत जरूरी है, उसके ऊपर अपलोड होता है। उस लड़का को फिर वो बैंक के पास उसके पास गया, बातचीत की, बैंक ने उसको कंसेंट लेटर लिख के दे दिया, उसको दोबारा 1 करोड़ रुपए मिल गए, 15 लाख रुपए सब्सिडी जो मिल गई। उस लड़के की जो टर्नओवर है 14 से लेकर 15 करोड़ सब्सिडी है उसको, सॉरी टर्नओवर उसकी। तो देखिए कितने रास्ते हमारे पास। थोड़ा आगे बढ़िए, देखिए, सोचिए, विचारिए, एक्सपीरियंस गेन करिए, क्या काम करना है, जानकारी इकट्ठी करिए, कहां से कर लेनी है हमने, आप निश्चित रूप से आपको कामयाब हो जाए, कहीं भी आपको जरूरत नहीं। पर उसके लिए यह है कि पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा, तभी यह संभव हो पाएगा। अगर आप सोचोगे कि बैठे बैठे हमें खीर मिल जाए, नहीं। एक कहावत भी है, मरे पड़ोसी स्वर्ग मुझे मिले, नहीं, आपको ही मरना पड़ेगा तभी इस वर्ग में मिलेगा आपको। ठीक है, ये हमारी स्कीम थी। अगर स्कीम से संबंधित कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, हम लोग यहीं पे हैं, आप बाद में हम लोग विचार आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे को मौका देने के लिए। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट एमएसएमई सेंटर में बतौर औद्योगिक विस्तार अधिकारी मैं यहाँ नियुक्त हूँ। मेरे पास यहाँ के अलावा रेवाड़ी का भी चार्ज है, तो मेरे को बड़ी खुशी होगी कि अगर आप में से अगर कोई ऑफिस विजिट करे किसी काम के लिए या किसी भी मदद के लिए, तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। तो मैं इसके लिए थोड़ा हरियाणा सरकार की एक स्कीम बताना चाहता हूँ, हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज पॉलिसी 2020। हरियाणा सरकार ने अभी 2020 में उद्यम एवं रोजगार नीति जो है वो लॉन्च की है। इसके लिए अलग अलग बेनिफिट्स, जैसे सर ने बता दिया, उसी के अंदर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, जो हरियाणा सरकार आपको क्या बेनिफिट उसके अंदर प्रोवाइड करती है।
सबसे पहले अगर हम कोई इकाई लगाना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जमीन की जरूरत पड़ती है। हरियाणा सरकार इसके लिए, अगर आप खुद अपनी जमीन खरीदना चाहते हैं तो उसके अंदर 100% तक स्टाम्प ड्यूटी को रिफंड कर देती है हमारे महकमे के थ्रू। ठीक है, जरूरत होती है उसके लिए सरकार, अगर आप खुद की जमीन लेना चाहते हैं कोई काम धंधा शुरू करने के लिए, तो उसके अंदर 100% स्टाम्प ड्यूटी जो हम सरकार को पे करते हैं फीस जमीन खरीदते बेचते समय, वो 100% तक माफ कर देती है सरकार, रिफंड कर देती है उसको। इसके बाद दूसरा, जब हम कोई रोजगार शुरू करते हैं तो जमीन हमारे पास हो गई, इसके बाद आती है उसमें हम मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं या कोई शेड लगाते हैं, उसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी एक सरकार हमारी हरियाणा सरकार देती है। उसके अंदर जो भी आपने बिल्डिंग प्लस प्लांट प्लस मशीनरी, इसके अंदर जो भी आपका पैसा खर्च हुआ है उसका 15% अप टू 20 लाख रुपए तक, जो भी आपने भवन बनाने में, प्लांट एस्टेब्लिश करने में, मशीन खरीदने में जो भी आपने पैसा लगाया है उसका 15% आपको 20 लाख रुपए तक वापस मिल जाएगा। तीसरा, जब हम कोई मशीन खरीद के लाते हैं तो उसका हम जीएसटी भी पे करते हैं, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी या इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसके अंदर जो स्टेट जीएसटी है वो आपको पे नहीं करना है अगले 7 से 10 साल तक। वो आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने यूनिट है वो कहाँ लगा रखी है। उसके लिए सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट के जो ब्लॉक हैं उनकी कैटेगरी बनाई हुई है कि वो इंडस्ट्री वाइज कितना डेवलप है या अंडर डेवलप है या बैकवर्ड है या मोस्ट बैकवर्ड है। इस तरह से उन्होंने अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है। लेकिन उसके अंदर भी आपकी एसजीएसटी जो है वो 7 से 10 साल तक आपको पे नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा पड़ाव आता है किसी को एम्प्लॉयमेंट, किसी को एम्प्लॉय बनाने का या किसी को एम्प्लॉयमेंट देने का। उसके अंदर सरकार हमें स्किल्ड, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जिस भी तरह के आप एम्प्लॉय रख रहे हो, बशर्ते वो हरियाणा सरकार का या हरियाणा का निवासी हो, हरियाणा सरकार का नहीं, हरियाणा का निवासी हो। क्योंकि पीछे भी ये 75% एम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा उठा था, तो सरकार इस चीज को प्रोत्साहन दे रही है कि अब हम अगर हरियाणा के ही एम्प्लॉय अगर रखेंगे तो उसके अंदर 48,000 रुपए पर एम्प्लॉय पर ईयर आप सरकार से क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी चीजें नहीं होती हैं। अगर आप जब कोई काम धंधा शुरू करते हैं ना, तो एक एक पैसा जो कॉस्ट कटिंग होती है वो आप एक एक पैसा बचाते हो, वो आपका खुद का मुनाफा होता है, वो आप किसी और के लिए नहीं कमा रहे। इसके आगे अगर हम कोई, जैसे बिजली की समस्या आती है, बिजली नहीं रह पाती, या जैसे आपके वर्किंग आवर्स है उसके अंदर, तो उसके अंदर अगर आप कोई डीजी सेट खरीदते हो, डिजिटल जनरेटर अगर आप खरीदते हो, उसके अंदर सरकार आपको 50% तक सब्सिडी वापस दे देती है। पैसा आपको रिफंड हो जाता है जो आपकी कॉस्ट होती है डीजी सेट की। इसके अलावा जैसे आप काम धंधा करते हो, मशीनें चलेंगी, बिल ज्यादा आता है, तो उसके अंदर सरकार इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी करके एक चार्जेस लगते हैं आपके बिल में। अगर आप बिल को ध्यान से देखना, बिजली के जो बिल आते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, वो अगले 20 साल तक सरकार उसको माफ कर देती है। तो ये सरकार का अलग अलग चीजों के अंदर आपको सब्सिडी देना, आपको प्रोत्साहन करना होता है कि आप खुद भी आगे बढ़े और किसी और को भी उसके अंदर रोजगार दें, वो आपका काम कर सके। ठीक है, इसके लिए सरकार आपको देती है। यहाँ भी आप लोग पढ़ रहे हो तो ये सरकार की सब्सिडी है, आपकी बहुत मिनिमम सी फीस लगती होगी यहाँ। तो सरकार चाहती है कि आप यहाँ पढ़ के कहीं अच्छी जगह जाएं, सरकार को टैक्स दें, सरकार की कमाई हो, आप खुद आगे बढ़े और 5-10 लोगों को कम से कम उसके अंदर रोजगार दे पाए। ठीक है, तो किसी भी अगर कोई परेशानी आती है आपको पीएमईजीपी से संबंधित या हरियाणा एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइज पॉलिसी 2020 के अंतर्गत, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। निजामपुर रोड पे अपना ऑफिस है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। ठीक है, तो
तो आप वहाँ किसी भी वर्किंग डे पे आप आके आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। सभी अधिकारी का सभी साथियों नमस्कार। सभी ने बहुत ही डिटेल से आपको स्कीम के बारे में बताया है। अब इस सब के बाद हमारा काम शुरू हो जाता है इनकी बैंक का। तो हमारे पास एप्लीकेशन आएंगे तो हम उसमें देखते हैं, एक तो आपका सिविल स्कोर, आपने कहीं से पहले ऋण वगैरह तो नहीं ले रखा है, ये उसमें देखा जाता है। उसमें स्कोर बढ़िया होता है तो इंटरेस्ट रेट में आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। अगर स्कोर खराब होगा तो हो सकता है आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर दी जाएगी। तो अभी आजकल ऑनलाइन वगैरह परचेजिंग करके आप खरीद लेते हैं कुछ, तो उसकी टाइम पर अगर रीपेमेंट नहीं करते हैं तो वो भी आपका सिविल स्कोर खराब कर देती है। क्रेडिट कार्ड वगैरह में कभी एक आध बार पे नहीं किया हो तो इस तरह की बातें आ जाती है। दूसरा इन्होंने जो है बताया कि भाई आप जमीन इंडस्ट्री कोई भी लगाएंगे तो उसके लिए जगह तो चाहिए होगी। अपनी जमीन नहीं होगी तो दूसरी आप किराए पे लेंगे, उसको लीज पे लेना पड़ेगा, लेकिन किराए पे लीज का पीरियड लंबा होता है। किराए के 1 साल के लिए होता है, लीज वाला 5 साल से ज़्यादा रहता है। और लीज वाले में हम अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, किराए वाले पे नहीं कर सकते। तो इसलिए उसमें लीज डीड लेते हैं हम। अब 21 आदमी की ज़मीन आप ले रहे हैं और तो उसमें अगर आप गारंटी रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए गारंटी देंगे या सिक्योरिटी कुछ देंगे तो उसमें भी आपको कंसेशन मिलता है सिक्योरिटी के बदले। अगर नहीं देंगे तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो नॉर्मल होगा वो लगेगा। आजकल 9.5 से लेकर 9.25 तक के आसपास चलता है। और जो सब्सिडी पोर्शन है उस पर बैंक ब्याज नहीं लेता है, सब्सिडी लेस करके ब्याज लगेगा आपको। और उसमें आप वो सब्सिडी आपको मिलेगी 5 साल बाद। ये नहीं है कि आज सब्सिडी आज खाते में जमा हो जाएगी, नहीं होगी। ये विभाग वाले अपना चेक करते हैं कि यूनिट लगी भी थी कि नहीं लगी थी। कहीं ऐसा तो नहीं है सब्सिडी के लिए आपने लोन लिया, आज लोन लिया, महीने बाद यूनिट बंद कर दी या यूनिट क्रिएट ही नहीं की तो उसमें आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। इस बात का भी ध्यान रखना। बहुत से लोग अभी सर जो लोन के रिजेक्शन का कारण है वो यही है कि लोग उसमें यूनिट क्रिएट ही नहीं करते। तो वो भी ध्यान में रखना है कि अगर आप जिस पर्पज़ के लिए भी आप ले रहे हैं वो यूनिट लगनी चाहिए। अगर नहीं लगेगी तो सब्सिडी नहीं मिलेगी और जो ब्याज पूरा देना पड़ेगा उसमें, इस बात का ध्यान रखना। आपको लोन के लिए जहाँ भी आप यूनिट लगाएंगे उस एरिया का बैंक चूज करना है, ना कि आपके अपना घर का। मान लो किसी 10-15 किलोमीटर दूर गांव है और वो इंडस्ट्री लगाए कहीं दूर, तो जहाँ पे इंडस्ट्री लगाओगे उस एरिया का बैंक चूज करना है। ये आपको ऑनलाइन पता लग जाता है। अगर नहीं पता लगता है तो जो भी नजदीक लीड बैंक ऑफिस हो वहाँ पता कर लेना कि भाई मैं वहाँ इंडस्ट्री लगाना चाह रहा हूँ और मैं कौन सा बैंक नजदीक पड़ेगा, कौन सा बैंक, तो वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। सबको देखते हुए हम लोन सेंक्शन करते हैं। इसमें जो सर ने बताई है कि कैपिटल सब्सिडी इंटरेस्ट वगैरह मिलती है, ये सब्सिडी सर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। बैंक वो सब्सिडी लेस करके ही ब्याज लेता है और जितना देगा उतना वसूल करेगा। ये नहीं है कि भाई आजकल सोचते हैं कि भाई माफ़ी हो जाएगी वो हो जाएगा। माफ़ी के लिए बैंक में ना आए, क्योंकि सरकार पहले ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रही है, सब्सिडी दे रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन दे रही है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी दे रही है। फिर भी कहोगे कि भाई और माफ दे तो वो उस काम के लिए दोबारा से नहीं मिलेगा क्योंकि सिविल रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। एक बार किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो दोबारा से उसको लोन नहीं देता है। इन सब का ध्यान रखें और किसी को कोई प्रॉब्लम हो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो बहुत जानकारी महत्वपूर्ण थी। आपका जो करियर है आगे आने वाला जो है, आपकी पेरेंट्स भी चाहते हैं कि पैरों पे आओ और आप अपने आप ही पैरों पे आना। देखो कमाना तो है ही है, नौकरी के पीछे मत भाग के नौकरी पैदा करने वाले बन जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो पेन और कॉपी है सबके पास? तो नंबर नोट कर लें। मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो लोकल बैठे हुए हैं उसका आपको फ़ोन नंबर और नाम लिखा देता हूँ।